हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो टॉपिक है वो है संगत। मीन्स आपकी कंपनी, आपका एनवायरनमेंट किस तरीके से आपको अफेक्ट करता है। तो ये स्टोरी उसके ऊपर है। एक बरगद के पेड़ पर एक तोते का जोड़ा रहता था। वहां पे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया और मादा तोते ने वहां पे दो बच्चों को जन्म दिया। माता पिता ने अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें खूब अच्छे से परवरिश दी। एक दिन नर पंछी ने कहा कि हमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, उन्हें अच्छा भोजन भी कराया है, वे साथ साथ खेले हैं, साथ साथ उन्होंने उड़ान भरना सीखा है। तो मुझे लगता है कि हमें इन्हें अब आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए। हर सुबह माता पिता अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए निकलते और वे देर शाम को लौट कर आते। और यह दिनचर्या कुछ टाइम, एक शिकारी कुछ समय से उन तोतों की यह दिनचर्या को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने देखा कि जो माता पिता पंछी हैं वे सुबह निकल जाते हैं और शाम को देर से लौट कर आते हैं। तब तक उनके जो छोटे बच्चे हैं वो घोंसले में अकेले रहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं इन बच्चों का शिकार करके अपने घर ले जाता हूँ। एक दिन उसने वही किया। शिकारी को बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक ही तोते को पकड़ पाया और एक तोता जो है वो उसके चंगुल से छूटकर कहीं दूर उड़ गया। शिकारी के शिकारी उस तोते को अपने घर ले गया। तो जो शिकारी के बच्चे थे वो बड़े खुश हुए और वो उस तोते के साथ खेलने लगे। कुछ टाइम बाद जो वो शिकारी वाला जो तोता था वो कुछ शब्द उन बच्चों से सीख गया। तो जो शिकारी का बेटा है वो शिकारी को जाके बोलता है कि पापा, ये तोता जो है वो कुछ कुछ शब्द हमसे सीख गया है और बोलने लगा है। तो शिकारी बड़ा खुश हुआ। दूसरा तोता जो शिकारी से बचकर दूर उड़ गया था वो आश्रम में जाकर रहने लगा। वहां आश्रम का वातावरण बहुत अच्छा था। वहां बहुत से साधु थे जो रोज प्रवचन करते थे, हवन कुंड करते थे। तो जो तोता था वो भी वहां पे रहकर कुछ शब्द उन लोगों से सीखकर बोलने लगा। एक दिन एक यात्री अपनी लंबी यात्रा की थकान के बाद शिकारी के झोपड़ी के बाहर बैठ गया और विश्राम करने लगा। तभी एक तोते की आवाज उसने सुनाई दी। तोता बोल रहा था, अरे मूर्ख, तू यहाँ क्यों बैठा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा। यात्री ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वहां से जल्दी जल्दी आनन फानन में वहां से भागने लगा। तभी वो एक आश्रम जा पहुंचा और आश्रम में अंदर घुसा तो उसने सुना एक तोता उससे बोल रहा है, स्वागतम स्वागतम, आओ, ये आश्रम सबके लिए है। यहाँ पे जो फल और फूल लगे हैं वो तुम खा सकते हो। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यात्री ने बहुत अचंभे से उस तोते की तरफ देखा और पूछा कि मैं अभी एक झोपड़ी के बाहर से आ रहा हूँ और वहां जो एक तोता था वो बड़े ही बुरे बोल बोल रहा था और मुझे उसको सुनकर बड़ा ही बुरा लगा। लेकिन आप दोनों ही एक ही समान है और एक ही पक्षी है, लेकिन आप दोनों कितनी अलग भाषा बोलते हैं। तभी तोते को विचार आया और उसको ये लगा कि मेरा ही भाई है, ये मेरा ही भाई हो सकता है। तो उसने उस यात्री से बोला कि आप बुरा मत मानिए, वो मेरा ही भाई है, लेकिन वो दूसरे माहौल में पला है, दूसरे वातावरण में पला है, वो एक शिकारी के साथ पला है, इसलिए उसकी भाषा और उसके बोल मेरे से काफी अलग हैं। लेकिन मैं जब इस आश्रम में आया तो आश्रम में साधु थे और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो जो प्रवचन बोलते थे उसको सुन सुनकर मैंने अच्छे बोल सीख लिए। लेकिन उसका वातावरण अलग होने की वजह से वो गंदे शब्द सीख गए। तोते ने कहा, ये संगति ही है जो हमारे शब्दों और विचारों को आकार देती है। वातावरण क्या है? जब हम मंदिर जाते हैं तो हम शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम अस्पताल और पुलिस थाने जाते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो जब ये तो जब हम अलग अलग वातावरण में जाते हैं तो हमारी मनस्थिति भी अलग अलग बदलती है। थैंक यू, राम राम। कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।